हम के ठहरे अजनबी कितनी मनाजातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर ने आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। मेरे प्यारे दोस्त, आइए आज हम आपको हनुमान चालीसा का वेदांतिक अर्थ सुनाते हैं। और हनुमान जी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा राम कौन थे। तो राम कौन थे, ये मैं PDF आचार्य प्रशांत सर से ख़रीदा हुआ हूँ और वेदांतिक का समझाए इसमें देख ही रहे हैं। पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वैसे तो हम कहते हैं कि जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो। ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस मतलब बंदरों के ईश्वर यानी हनुमान जी। तिहुँ लोक उजागर, तीनों ओर तीनों लोक में उजागर है। देखिए, हनुमान जी के सगुण चरित्र ने मुझे बचपन से ही बड़ा आकर्षित करा। और हिंदू घर में था, वहाँ तमाम देवी देवताओं से परिचित हो ही जाता है, पर सबसे ज़्यादा मुझे खास लगे जो हनुमान जी ही है। उनके प्रति एक प्रेम रहा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी मैं नियमित रूप से किया करता था, कई सालों तक करा। छोटा था फिर छूट गया, तो तब पढ़ता था तो अर्थ नहीं स्पष्ट था। हनुमान जी का ज्ञान गुण सागर क्यों माने। फिर वेदांत जीवन में आया और यह सब संत आए जिन्होंने राम के गुण गाए और निर्गुण गुण गाए, जो राम से फिर एक अलग अर्थ में परिचय हुआ। अगर आप समझना चाहते हो कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान के आराध्य राम श्री राम कौन है। और वह अगर स्पष्ट नहीं होता तो हनुमान चालीसा का बहुत पाठ किए हो, मैंने भी किया है बचपन में। हम पाठ तो करेंगे पर उसके मर्म वंचित रह जाएंगे। तो राम कौन है, तुम्हें तुलसीदास जी से आती है हनुमान चालीसा, और संत तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं कि राम कौन है, तो उत्तर मिलता है एकदम साफ साफ स्पष्ट रूप से, जिनके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाता। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ। राम कौन है, राम ब्रह्म है। अब ब्रह्म को लेकर भी लोग बहुत तरह की बातें कर लेते हैं कि सद्गुण ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, सगुण ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, इस तरह की बातें कर लेते हैं। तुलसीदास वहाँ भी संशय की तुलसीदास वहाँ भी संशय की कोई संभावना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलग मतलब लो, एक नहीं चार तरीके से बताए देते हैं और आगे कभी और बता देंगे। अविगत माने जैसे कोई हुआ ही नहीं। अविगत जिसकी कोई गति नहीं हो, जो कभी बीत नहीं जाता, जिसका ना कोई गत हो ना कोई आगत हो, माने जो काल की धरा से परे है। अविगत काल की धरा से परे है। मानव मनुष्य तो नहीं हो सकते, न कोई मनुष्य होता है क्या काल की धारा से परे। कोई भी भौतिक विषय होता है क्या काल की धारा से परे है। अविगत हो सकता है कोई भी भौतिक विषय, पूरी प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ अविगत हो सकता है क्या। तो रामचरितमानस के रचयिता ही स्वयं ही बता रहे हैं कि वह किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को अल्पज्ञों को धर्म की धारा में प्रवेश मत दिलाने के लिए कई बार थोड़ा सगुण रूप से चर्चा करनी चाहिए पड़ती है। जब 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 तक मैं जब छोटा था और हनुमान जी से मेरा परिचय हुआ, तब मुझे कोई अविगत अगोचर निर्गुण निराकार ऐसी बातें करता तो निसंदेह से मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए संतों ने यह विधि करी कि आरंभ में करा दो, आरंभ तो करा दो। आरंभ करने के लिए सगुण मार्ग ठीक है, क्योंकि हम होते ही हैं ऐसे ना। हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं, गुण ही तो देखती हैं। इंद्रियां तो प्रकृति को देखती हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक हैं, तो इंद्रियां तो गुण ही देखती हैं ना। तो किसी का अगर धर्म में प्रवेश कराना है तो उससे सगुण चर्चा करो। उसको ऐसे बताओ जैसे राम कोई देहधारी थे, ठीक थे, उससे लाभ होता है, उसमें कोई मुझमें भी लाभ हुआ। लेकिन जो समझ सकते हैं उनके लिए संतों ने साफ साफ बता दिया कि हम वही बात कह रहे हैं जो ऋषियों ने कही थी। ऋषि निर्गुण ब्रह्म की खोजी और उपासक रहे हैं, और संतों ने भी स्पष्ट कर दिया है। हाँ,
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा, सकल विकार सहित गत वेधा, कति नित्य नेति निरूपण रे वेधा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गद वेदा, कहिन तिनेति निरूपण वेदा। चलो आगे पढ़ते हैं। अलख माने जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, माने मन विचार जिसका विचार ही नहीं कर सकता। लखना लक्ष्य, तुम उनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते। कल्पना बगैर के घोड़े बहुत दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। आपकी कल्पना के घोड़े जितने दूर तक जाएंगे राम उससे भी कुछ अलग हैं। मत कहिए कि उनका मुखमंडल ऐसा है, उनका तेज ऐसा है, उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके केस ऐसे हैं, उनके अस्त्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके नयन ऐसे हैं। कुछ मत कहिए, अलग हैं वो। अलग के विषय में अपने इतनी बातें कहे कैसे दी। अलग के रूप में इतना कुछ कहना तो धृष्टता हो जाती है। और फिर भी स्वयं संतों ने स्वयं ही कहा कि पूरी रामचरितमानस और क्या है, अलग का तो चरित्र भी नहीं हो सकता, पर राम का तो चरित्र स्वयं तुलसीदास ने खूब बखाना है। वो किनके लिए होता है? उनके लिए होता है जो अभी कुछ आरंभिक अवस्था में है। मैंने कहा बालकों के लिए और अल्पज्ञों के लिए, वो सब बातें उनके लिए होती हैं। वरना तो संत तुलसीदास ही बता रहे अनादि माने जिसकी शुरुआत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अनादि हो सकता हो। हर व्यक्ति की कभी न कभी शुरुआत होती है ना। जिसको आप बोलते हो देह ने जन्म ले लिया, जिसको आप कहते हो देह ने जन्म ले लिया, हर व्यक्ति की शुरुआत होती है। राम को कह रहे हैं कि वो अनादि हैं, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया। अनुपा जिसको जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, शब्द जिसको उसकी उपाधि में विभूषित नहीं किए जा सकते, मानो शब्द जिसको पकड़ ही नहीं पाते उसे कहते हैं अनूप। मन जिसका खा खाका नहीं खींच सकता उसको कहते हैं अनूप। जो अविगत अलग अनादि अनूपा है राम। जब हम राम को समझ पाएंगे तो हनुमान को फिर समझना पाना हमारे लिए परीक्षा थोड़ा आसान हो जाएगा। सकल विकार रहित गत वेधा, विकाल माने गुण दोष, विकारों से रहित माने उससे अधिक रहित। जहाँ गुण दोष होते हैं, गुण दोष सारे जहाँ पाए जाते हैं प्रकृति में, तो सब गुण दोषों से विकारों से परे हैं। अब प्रकृति से भरे क्या होता है? अष्टावक गीता में हमारे साथ कोई है यहाँ से? अभी हमने बात करी थी ना प्रकृति पर, पिछले ये श्लोक में अभी तक करी थी। तो प्रकृति से परे जो है उसको क्या कहते हैं? अष्टावक गीता। कहीं तो आत्मा है ना, कहीं वही ब्रह्मा है, वही सत्य है, वही बात संत है यहाँ अपने तरीके से कह रहे हैं। सकल विकार अहित गत भेदा, भेद माने अंतर माने विधाएं माने वो भी वहाँ पाई जाती हैं, सारी प्रकृति में पाई जाती हैं। गत भेदा मानो वेदों में आगे, वेदों से अतीत, भेदों से आगे भेदों से अतीत, जहाँ सब भेद पाए जाते हैं उस क्षेत्र में वही अलग हैं। तो फिर कही बात कह रहे हैं प्रकृति पराह, प्रकृति तो वही बात फिर कह रहे हैं प्रकृति पराह, प्रकृति से अलग है जो। और प्रकृति माने सबको, तन मन कल्पना विचार भाव आप जो भी ला सकते हैं उससे अलग राम। समझ में बात आ रही है ना? मतलब राम इतने अलग हैं यार। तुम लोग राम को पता नहीं क्या उनको कहते हो, ये हैं वो हैं, निर्गुण है राम। पर ये बात कोई कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, स्वयं वो कह रहे हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। यह अयोध्या कांड की चौपाई है। कहिनित नेति निरूपण वेदा, इसलिए वेदांत पर ला दिया। कहिनित नेति निरूपण वेदा, नीति माने नीति से कुछ याद आया। वहाँ तो राम का वही है उपनिषद जिनकी ब्रह्म रूप में बात करते हैं और कुछ नहीं है राम। एक चीज़ देखिएगा, जहाँ यहाँ पर वेद का संबंध सीधे ही
किससे जोड़ा गया है? नियति से। और नियति नियति कहाँ पाई जाती है? वेदांत में। तो हम माने जब वेद कहा जाए तो अर्थ हमेशा वेदांत लिया जाना चाहिए, क्योंकि वेदांत क्या है? वेदों का रस है, वेदों का मर्म है, वेदों का अमृत है। उनको वेदांत बोलते हैं। श्रुति भी जब कहती है कि कोई बात तभी मान्य है जब वेद प्रमाण हो उसके पक्ष में तो वेद प्रमाण में क्या आशय हो सकता है? वेदांत प्रमाण और क्या? और यह बात सबको पता है, संतों को एकदम ही जाहिर है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना कि राम कौन है? राम है निर्गुण पर बिल्कुल रूप से। और कहनित नेति निरूप ही वेदा, वेदों ने उनका निरूपण करा है। जिस मार्ग से, किस मार्ग से? नेति नेति के मार्ग से, माने तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो नहीं है राम, ऐसा कहा है वेदों ने। कहीं नीति नीति निरूप ही वेदा, वेदों ने राम का निरूपण करा है। नीति 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 के मार्ग से वही राम है, उनके अलावा और कुछ नहीं है राम। जो तुम्हारे मन में आ गए हैं राम, वो राम नहीं हैं। जो तुम्हारी वाणी में मुखरित होने वाले वो राम नहीं हैं। तुम जिसकी कल्पना कर रहे हो, तुम जिसकी चरित्र वर्णित डाल रहे हो, वो राम नहीं है, तुलसीदास कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा का तो सीधा संबंध श्री राम से है। अगर राम वो नहीं है तो हम उनको मानते हैं, तो क्या हनुमान जी भी वह हो सकते हैं जो हम उनको मानते हैं? तो आपने प्रश्न करा है हनुमान चालीसा के बारे में, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ी श्री राम से। भाई कौन समझेगा हनुमान जी को जो समझा नहीं राम को? ठीक है ना। अब देखो, फिर चाहे जितना बोलते हो जय बजरंग बली और ये सब, इससे क्या होता है? समझे समझे तो हो नहीं कुछ भी। और बात तो आपको स्पष्ट करना हो, क्योंकि यहाँ तो बस सीधे बता दिया गया राम कौन है। तुलसीदास ने वचन थे, तुलसीदास के वचन थे, जो कबीर साहब ने इसको और बारीकी से स्पष्ट किया है। बोले देखो, राम तो एक ही है, पर लोगों के लिए चार हैं। वो जो असली वाले हैं वो चौथे हैं, पर तीन और लोगों ने प्रचलित किया है। मैं तो चारों ही की बात करता हूँ, और यह भी बता देता हूँ कि चौथे को असली जानना, बाकी तीनों में उलझ मत जाना। चार राम होते हैं। अब चार राम कौन से होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, यह सबसे आरंभिक राम है। हमारी गड़बड़ ये हुई कि हम आरंभ से आगे नहीं बढ़ पाए। अब ये जो चार राम यहाँ बताने वाले हूँ, उनमें से देखिएगा कि मेरे कैसे एक क्रम है। वो इसलिए है, संतों ने देख लिया था कि आत्मा शब्द को एकदम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आत्मा शब्द पर चढ़ बैठते हैं। अहंकार क्या बोल देता है? मैं ही आत्मा हूँ। तो इसलिए फिर आत्मा के आगे सत्य यहाँ तक बोलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक वैसे जैसे बोलना पड़ जाता है कि एक होता है प्रेम और एक होता है परम प्रेम। अब प्रेम ही पर्यंत होना चाहिए, परम प्रेम क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि प्रेम शब्द पर कब्जा कर लिया अहंकार ने। तो असली प्रेम तो फिर इंगित करने के लिए कहना पड़ता है ना परम प्रेम। वैसे ही हम कह देते हैं आत्मा परमात्मा। आत्मा पर्याप्त होनी चाहिए, परमात्मा क्यों बोल दिया? क्योंकि आत्मा शब्द का कोई काबिज हो जाता है अहंकार, तो फिर कहना पड़ता है परमात्मा। नहीं तो आत्मा और परमात्मा तो एक ही शब्द है। पर्याप्त होना चाहिए था आत्मा कहना ही, पर परमात्मा शब्द की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आत्मा शब्द तो चला गया। कौन ले गया उसको? प्रेम को भी कौन ले गया? अहंकार। आत्मा को भी कौन ले गया? अहंकार। तुरीय को भी कौन ले गया? अहंकार। तो इसलिए तुरीय को कहना पड़ जाता है तुरीयातीत, और आत्मा को अब अहंकार ले गया तो गौतम बुद्ध को कहना पड़ गया अनात्मा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो ये कि जो पहले तीन राम हैं, संतों ने खुद भी ही कहा है कि भाई रुक 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 मत जाना, वहाँ नहीं रुकना। तो तुम्हारी यात्रा असली राम तक होनी चाहिए। असली राम है चौथे ही पांचवे, जहाँ तक जाओगे उनसे पहले मत रुकना। तो राम कौन है ये समझने से अच्छे आप समझ जाइए कि तुलसी के राम कौन है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, ये तुलसी के राम हैं।
आ रही है बात समझ में? सकल विकार रहित गत वेधा, कही नित्य नेति निरूपई वेदा। ये तुलसी के राम है। अगर आप ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म है, अगर राम आत्मा है, तो अब मुझे बताइए हनुमान कौन हुए? अगर राम आत्मा है तो हनुमान कौन हुए? श्रोतागण तुलसी तुमकी चेतना आचार्य, ठीक आचार्य, ठीक। राम अगर सत्य हैं तो राम अगर आत्मा है तो हनुमान तो हमेशा राम के सामने विनीत करते हैं, झुके रहते हैं। कौन हुए? ऐसी चेतना जो हमेशा सिर्फ सत्य की ओर देखे, उसको कहते हैं हनुमान। इस बात में बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है कि हनुमान जी को दिखाया गया है देह से वानर। बताइए इसमें क्या इंगित होता है कि देह से तो हम सभी वानर हैं, है कि नहीं? लेकिन चेतना ऐसी होनी चाहिए कि शरीर है वानर का, लेकिन चेतना कह रही है मुझे वानर नहीं रहना है। देह से तो हम वानर ही हैं, और क्या हैं? देह से पशु ही हैं। मनुष्य की देह भी पशु ही है, भले ही पशु की हो, लेकिन चेतना ऐसी हो मुझे पशु नहीं रहना, मुझे राम से प्रेम है। जो हनुमान जी की प्रतीक हुए इस चेतना के, जो पशु के देह में कैद रहकर भी विद्रोही है, जिसके पशु की देह को माने प्रकृति की इस तरह से जीत लिया और कह रही है कि देह होगी इसी जैसी, जन्म मिला होगा किसी भी रूप में, लेकिन निष्ठा तो मेरे मत श्री राम से है। मेरे प्यारे दोस्त, ये कहानी नहीं, ये अद्भुत है कि आप हनुमान जी को बंदर कहते हो ना, लेकिन आप उनके प्रतीक को समझिए कि राम कौन है, और हमेशा उनकी छाया जो है राम पर पड़ी, हमेशा उनकी भक्ति में पड़ी, हमेशा भक्ति दिखाए, हमेशा जो भी किया राम के लिए किया, पूरा कल्याण जो अपना सब कुछ जीवन ने उछाल कर दिया अपने प्रिय राम के लिए, प्रिय राम के लिए। मतलब कि आप ये समझिए कि बजरंगबली पशु के शरीर में थे, लेकिन उनकी चेतना क्या है? हमेशा राम के लिए है। अब एक और ऐसे बताता हूँ कि सुपंखा को देखा था। सुपंखा एक राक्षसिन थी, और वो किसको चाहती थी? भगवान लक्ष्मण को। सोचने वाली बात है कि एक राक्षसिन जो कि है और वो भगवान को चाहती है, लेकिन हम आज किसको चाह रहे हैं? सोचने वाली बात है यार। और हनुमान जी देखो किसको चाह रहे हैं? बंदर के रूप में भी भगवान को चाह रहे हैं। हम साला मनुष्य होकर भी क्या चाह रहे हैं? बड़ा मतलब कि बड़ा आश्चर्य लग रहा है आज हमको पढ़ने में। मैंने कभी पढ़ा नहीं था इसको, अब तुम्हारे सहारे इसको पढ़ा और आपको भी थोड़ा समझाने की कोशिश की। देखो ये सकल विकार रहित गद भेदा, कहि नित्य नेति निरूपण वेदा। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा। क्या कहानी रच दी है प्रभु। तो ये पार्ट 1 रहा है। तो हनुमान जी समझ में आए, राम समझ में आए, राम कौन है समझ में आए। राम अगर आत्मा है, राम अगर परमात्मा है, राम अगर निर्गुण है, वो सकल हैं, विकार हैं, रहित गद भेदा, जिनके कोई भेद नहीं, कोई गद नहीं है। सोचने वाली बात है। तो हनुमान कौन है यार? सोचने वाली बात है, सोचो। हर हर महादेव, जय शंभू। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और भी अर्थ हो सकते हैं जो तुमने नहीं खोजे। इनकी थोड़ी खबर आए कि जिंदगी जीने का कोई और ढंग भी हो सकता है। इस संसार में घर नहीं बनाना है, यह सराय है। विश्राम कर लो, सुबह चल पड़ना। तंबू तान लो, घर ना बनाओ। राह है ये, इस पर घर नहीं बनाने, यहाँ से गुजर जाना। और धन्य भागी है वे जो ऐसे गुजर जाते कि जैसे आए ही ना हो। मैं अपने ढंग से जीऊंगा, अपने आनंद से जीऊंगा, मैं अपने रस अपने बोध से जीऊंगा। फिर कोई भी परिणाम, जिंदगी रहे तो ठीक और जिंदगी जाए तो ठीक, मगर मुझे कोई झुका ना सकेगा। जिन्होंने भी मुझ जैसी मस्ती चाहिए कि गालियों में मजा लेता हूँ, गालियों में गीत खोज लेता हूँ, गालियां यूं सुनता हूँ जैसे मेरी प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं। ये कोई सस्ता सौदा नहीं, मगर फिक्र किसको पड़ी जब अपना कुछ हिसाब ही ना रखा, सब फिक्र ही उस पर छोड़ दी, तब वो जाने।
मुझे